जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम फिर से वही टॉपिक को एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, टाइम एंड वर्क, जो कि टाइम एंड वर्क का तीसरा लेक्चर है। हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया कि हर एक एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, पी एक कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। क्यू पी से 50% अधिक कुशल है और आर समान कार्य को क्यू से 7.5 दिन कम में कर सकता है। यदि पी और क्यू एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो यक्स दिनों के बाद वे काम छोड़ देते हैं और आर शेष कार्य को एक्स प्लस 9 दिनों में पूरा करता है। यदि पी और क्यू द्वारा एक साथ किए गए कार्य आर द्वारा अकेले किए गए कार्य के बीच का हमें अनुपात रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दे रहा है हमारा? ये 1 और 2 है, तो यक्स का वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें ये पी पी जो है एक कार्य को 45 डेज में करता है, ठीक। और जबकि हमें पी और क्यू का जो कैपेसिटी दे रहा है यहाँ पे, क्यू जो है 50% अधिक है, तो 50 और ये 100 इनको रेशियो में कट करोगे, 2 और 1 3 के रेशियो में है। पी जो है एक कार्य को 45 दिन में पूरा किया है, तो पी की कैपेसिटी अगर 2 है, पी का कैपेसिटी 2 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क आप कहेंगे, ये टोटल वर्क तो 90 हो जाएगा। अगर पी एक काम को, पी जो है 45 दिन में करता है, तो 45 दिन में वो कितना काम किया होगा? 90। अब 90 वर्क को अगर क्यू करेगा तो कितने दिन में करेगा? ये क्यू क्यू जो है इसको 30 दिन में पूरा करेगा। कितने डेज में? 30 दिन में पूरा करेगा। तो जब क्यू 30 दिन में पूरा करता है तो ऐसे आर कितने डेज में इस वर्क को पूरा करेगा? तो आर आर देखिए, आर जो लेता है इससे 7.5 डेज कम लेता है, अर्थात ये 22.5 हो जाएगा। इसमें 7.5 माइनस कर दीजिए तो 22.5। आर इस वर्क को करने में 22.5 डेज लेता है। तो आर की कैपेसिटी, यहाँ पर आर की जो कैपेसिटी होगी, टोटल वर्क 90 है, 90 को डिवाइड करोगे 22.5 से, ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो आप बोलेंगे ये 4 बार में कट कर देगा। तो हमें पी का कैपेसिटी और क्यू का कैपेसिटी, आर का कैपेसिटी मिल गया। पी का कैपेसिटी कितना? 2। और इसका क्यू का कैपेसिटी है कितना? 3। और आर का कैपेसिटी कितना है? 4। ये कैपेसिटी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी और क्यू एक साथ एक्स दिन तक काम करते हैं। तो पी और क्यू जो काम करते हैं, यहां पर देखिएगा, ये पी प्लस क्यू काम किए साथ में, और आर जो अकेला काम किया, तो इनका रेशियो 1 और 2 का दिया हुआ है, 1 और 2 का। अर्थात पी और क्यू ने कितने दिन साथ में काम किया? तो आप कहेंगे एक्स दिनों तक। तो इन दोनों की कैपेसिटी है 5, अर्थात कितना वर्क करेंगे ये दोनों? तो आप यहाँ पर करेंगे 5 यक्स। और आर अकेला कितने दिन काम किया? x+9 दिन। तो आर का कैपेसिटी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कराइए किसमें? कि x+9 से, इक्वल में 1/2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 यक्स होगा, इक्वल में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 यक्स होगा, और प्लस में 36 हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 यक्स आएगा, इक्वल में 36 होगा। तो यक्स इक्वल टू 6। तो यक्स का वैल्यू हमें 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको आप सभी वॉच करके एक बार फिर से वापस देख लीजिएगा, अच्छे नंबर के क्वेश्चन है। चलिए, ये हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदमी ए किसी काम का 3/7 भाग 21 दिन में पूरा कर सकता है, और आदमी बी जो है, यहाँ पर बी होना चाहिए, उसी काम का 5/7 भाग 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि आदमी ए और आदमी बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और जेड दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद एक लड़का जिसकी कार्य क्षमता आदमी बी की क्षमता का 1/7वीं है, वह भी उनके साथ जुड़ जुड़ जाता है और शेष काम को Z-10 दिनों में पूरा कर लेते हैं।
तो x+5 दिनों में आदमी बी और लड़के द्वारा मिलाकर कितना प्रतिशत काम पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ए आदमी जो है, ए आदमी 3/7 बोला है। ये कितने दिन में पूरा करता है? 21 दिन में। इसको कट करेगा तो ये कितने दिन में काम करेगा? तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, ऐसे ही बी, बी जो है वो 5/7 बोला है, कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। ये इसको कट करेगा तो 5×7 = 35, ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी और ये, तो अब टोटल वर्क इनका एलसीएम लिया जाएगा। इनका एलसीएम दोनों का 49 और 35 का एलसीएम, 7 के मल्टीपल में ये है, 7 के मल्टीपल, तो 49 में 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आ जाएगा 245। ठीक है, अब ये इसको कितनी बार में कट करेगा? 5 बार में। और ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो 7 बार में। चलिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है कि ए और बी ने कितने दिन काम किया? जेड दिन तक। ए और बी ने कितने दिन काम किया है? तो जेड दिन तक काम किया साथ में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेड दिनों तक ए और बी ने साथ में काम किया, और उसके बाद एक लड़का जिसकी कार्य क्षमता आदमी की क्षमता का 1/7 है। ठीक है, चलो, और बॉयज को जब मिलाया गया, तो बॉयज को जब मिलाया गया तो वो Z-10 दिनों में करते हैं। तो ये टोटल वर्क किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पहले हम किसकी किसकी क्षमता, तो ये आदमी की क्षमता 5 हो गई, और बी आदमी की क्षमता 7 हो गई। तो बॉयज लड़का का क्षमता, बॉयज का अगर क्षमता देखोगे तो आदमी की क्षमता का 1 बटा कितना है? 7, अर्थात उसकी क्षमता हो गई कितना? 1। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं? तो ए और बी, ए और बी ने कितने दिन काम किया है? तो जेड दिन तक। और ए प्लस बी और बॉयज ये कितने दिन काम कर रहे हैं? तो ये Z-10 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम यही 245 होता है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा ए और बी का कार्य क्षमता 12 है। क्या है? 12, अर्थात ये कितना वर्क करेंगे? तो 12 Z करेंगे। प्लस ये इनकी कार्य क्षमता तीनों का मिला दीजिए, आदमी, बॉयज और लड़के का, तो ये हो जाएगा आपका 13, और ब्रैकेट में Z-10 ये वर्क करेंगे। तो कितना वर्क करेंगे? आप कहेंगे 245। तो यहाँ पर हमें 12Z प्लस में 13Z माइनस में 130 मिल जाएगा, इक्वल में 245 होगा। यहाँ इसको ऐड करेंगे 25 होगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये टोटल मुझे मिल जाएगा कितना? ये 25Z इक्वल में मुझे 375 मिल जाएगा। क्या? 375। तो जेड का वैल्यू 375 अपान में कितना आएगा? 25। इसको ये कट करेगा, कितनी बार में कट करेगा? तो आप कहेंगे कि 15 बार में कट हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू मुझे मिल गया, तो जेड का वैल्यू मुझे मिल गया है। क्लियर है सभी? चलो देखिए, यहाँ पर आपको फिर से क्या कह रहा है कि अगर जेड का वैल्यू 15 आ गया तो Z+5, Z+5 दिनों में बी और लड़का, आदमी बी और लड़का द्वारा मिलाकर कितना परसेंट काम किया जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि 15, यहाँ पर जेड का वैल्यू जब 15 रखेंगे तो टोटल 20 दिन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा आप कहेंगे कि ये 20 आ जाएगा। तो 20 दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो आदमी और लड़का काम करेगा, तो आदमी और लड़का का काम का क्षमता क्या हो जाएगा? जबकि आदमी का क्षमता कितना है? बी आदमी की क्षमता 7 है, और लड़के की क्षमता कितना है? 1। तो दोनों को मिलाओगे 8। तो टोटल वर्क कितना ये लोग कर ले जाएंगे? तो आप कहेंगे ईस्वी पे सॉल्व कर रहे हैं तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। 160 जो है, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो 245 का और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। मल्टीप्लाई 100, देख लीजिए इधर आपको 160 टोटल वर्क होगा, और डिवाइड बाई 245 और मल्टीप्लाई 100, ये आपका क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। इसको कट करेंगे तो नियर अबाउट आपका क्या कैंसिल होके आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बिल्कुल।
ये दो क्वेश्चन आपको इस तरह से थोड़े लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा करने में क्वेश्चन। चलो, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ओके, चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम आज का डिस्कशन करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? 10 आदमी जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, और 15 आदमी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 30 बच्चे उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम को 20 आदमी और 10 महिलाएं यक्स बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 दिनों में करते हैं, तो यही आपसे यक्स का पूछ रहा है, यक्स कितने लोग कितने बच्चे होंगे। चलो, देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। यहां पर मुझे 10 मेल कहा है, ये 20 दिन में करते हैं यही काम को। ठीक है, इसी काम को कितने लोग, तो 15 महिलाएं जो हैं, ये ओमैन जो हैं, ये कितने डेज में करेंगे, तो 20 डेज में करेंगे। इक्वल में आपसे 30 बच्चे, 30 बॉयज ये काम को 15 दिनों में करते हैं, तो यहां से हम इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो मेल की कैपेसिटी और वुमेन की कैपेसिटी और बॉयज की कैपेसिटी हम निकालेंगे। तो हमें कैपेसिटी क्या निकल के आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम छोटा कर लेते हैं। तो एक जीरो, एक जीरो और एक जीरो से हमने कट कर दिया, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, 20 मैन इक्वल में ये 15 वुमेन, 15 और ये दो बच रहा, तो ये आपका हो जाएगा 30। ये क्या हो जाएगा, 30, दो से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 45 बॉयज, 45 बॉयज हो जाएगा। इनकी कैपेसिटी कम करेंगे, इसको 4 से कट, इसको किससे कट कर दिया जाए, 5 से, 5 से कट करेंगे, ये 4 बार में होगा। और ये आपका कितनी बार में, 6 बार में। और 5 से कट करेंगे तो 9 बार। तो इनकी जो कैपेसिटी होगी, तो मैन की कैपेसिटी और वुमेन की कैपेसिटी और बॉयज की कैपेसिटी, ये आपको अपोजिट हो जाएगा। अर्थात इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसमें सॉल्व करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 9, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। ये इनकी कैपेसिटी आ गई। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर चाहे 10 मैन जो है 20 डेज में जो भी काम करते हैं, तो 10 मैन ये 20 डेज में जो वर्क करते हैं, इसी वर्क को 20 मेल प्लस 10 वुमेन और प्लस यक्स बच्चे ये 5 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 है, मैन का कैपेसिटी कितना है, 9, तो ये 9 रखेंगे, और यहाँ पे 20 रखेंगे इक्वल में। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि मैन की कैपेसिटी प्लस ये 60 हो जाएगा, और प्लस में 4 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 5 इसको डिवाइड कर देंगे 2 बार में, तो 9 दूनी 18। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, चलो ये 20 है, यहाँ पर 10, तो 5 2 बार में इसको कट कर देगा, और ये आपका 36 दूना 72, 9 दूनी 18, 18, सॉरी, ये 9, 5 2 बार में कट करेगा, तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ये 360 हो जाए। 360 वर्ग को अब इनकी कैपेसिटी यहां से माइनस करेंगे कितने का, 60, तो 240 हो जाएगा। 240 इसमें से माइनस करेंगे, तो हमें क्या आएगा, 120 आ जाएगा। 120 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर जो होगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। क्या क्लियर हो गए, तो ये आपका आंसर राइट बी होगा। क्लियर हो सभी, चलो तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जरा रीड करिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ नंबर का।
कि 45 मैन प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और 12 दिनों में 60% काम पूरा कर लेते हैं। यदि 10 दिन के बाद केवल 40% काम पूरा होता है तो काम को समय पर और आदमियों की संख्या बढ़ाए बिना पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले अगर 45 आदमी है, पहले हम टोटल वर्क पता करते हैं। ये टोटल वर्क, तो ये कहेंगे कि 45 मैन ये 5 घंटे काम करते हैं और ये काम 12 दिनों में पूरा हो जाता है। कितने दिनों में? तो 12 दिनों में। ये 12 दिनों में जो काम पूरा होता है 60% होता है, अर्थात 60%। तो 100% यहाँ निकालोगे तो ये इसको कट करेगा 15 से 3 बार में और 15 से 4 बार में, 4 इसको 3 बार में। तो टोटल वर्क आपको दिख रहा होगा कि ये 4500 हो गया। ठीक, 4500। तो टोटल 100% अगर वर्क होगा तो 4500 होगा। इस 4500 वर्क को अगर रेगुलर काम किया जाएगा, 45 आदमी काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 45 और आप कितने से 5 घंटे रेगुलर काम करोगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो 45 45 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये 20 दिन में क्लोज होना चाहिए था। कितने दिन में ये काम खत्म होना चाहिए? 20 दिन में। लेकिन एक काम यह देखा गया कि 10 दिन काम करने के बाद, कितने दिन? 10 दिन। ये देखिए 10 दिन के बाद 40% काम पूरा होता है। अर्थात अगर हम 4500 का टोटल वर्क का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये देखेंगे 10 दिन में कितना काम हो गया? 1800। अभी मेरा कितना काम बच रहा है? तो 4500 में से 1800 माइनस कर दो, ये 2700 बच रहा है। अब ये 2700 वर्क को कौन करेगा? तो इस 2700 वर्क को आदमी तो उतने ही लगेंगे, 45 आदमी ही लगेंगे और ये 10 दिन में ही करना है बाकी जो दिन बचा है। और समय आपका क्या है? चलो देखो यहाँ पर समय जो 5 घंटे लगते थे अब थोड़ा अतिरिक्त घंटा लगेगा, यही आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो इसको एक जीरो से एक जीरो आपने कट कर दिया। तो 45 से कितनी बार में कट हो रहा है? 6 बार में कट हो रहा है। तो यहाँ पर 5x+5+x, इसका मतलब x का वैल्यू जो आएगा 1 आएगा। तो आपको अतिरिक्त कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अतिरिक्त आपका 1 घंटा ज्यादा लगेगा। यही आपसे पूछ रहा है अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता क्या होगी, तो 1 घंटा ज्यादा। क्या सभी क्लियर हो गए होंगे? चल, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जरा आंसर इसको कमेंट करें सभी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है। ए बी सी मिलकर काम को पूरा करते हैं और उन्हें कुल मिला के 11,700 रुपए की मजदूरी मिलती है। यदि सी की मजदूरी कुल मजदूरी का 4/9 है तो ए और बी के बीच की मजदूरी का रेशियो क्या होगा, सॉरी अंतर क्या है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है कि ए है और बी के काम करने का रेशियो जो दिया है, क्षमता जो दिया है, 3 और 2 दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 और 2 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अर्थात हमें टोटल मजदूरी कितना है? 17,700। इस 17,700 में सी को जो मिलता है वो 4/9 मिलता है। 4/9, ठीक है। तो टोटल मजदूरी 9 के हिसाब से ये 9 से कट जाएगा। और जबकि टोटल 9 है तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के 5 मिलना चाहिए। तो ये आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1300। अगर इसको 3900 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 2600। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस कितना है? यही 1300 का ही डिफरेंस है। क्या क्लियर हो गए होंगे? क्योंकि सी को 4 मिला है तो ये इसको डिवाइड कर दो एक। अगर सी का वैल्यू पूछा जाए तो 13 चौका 5200 मिलेगा इसको। ठीक है, इसको कितना मिल जाएगा? 5200 मिल जाएगा। तो इसको कितना मिल जाएगा? 13 से 3900 मिलेगा, इसको 2600 मिलेगा। ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्लियर हो सभी? चलो, तो हम आज का 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जरा एक सभी देख लीजिए।
क्या क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर का? 10 मैन जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को 12 वुमेन जो है 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष काम शुरू करते हैं, कितने लोग शुरू करते हैं? 5 लोग। तो 5 लोग काम को शुरू करते हैं और 15 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दिनों के बाद वो काम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो शेष काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, कितने वुमेन की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 10 मैन काम करते हैं, जो काम 15 दिन में ये पूरा करते हैं, वही काम को 12 वुमेन जो हैं इसे 10 दिन में पूरा कर लेती हैं। तो ये दस से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मैन अपान में वुमेन की कैपेसिटी ये 12/15 आएगा। 3 चौका 12 होता, 3 पचे 15 होता है। तो मैन की कैपेसिटी 4 हो गई और वुमेन की कैपेसिटी 5 हो गई। क्लियर हो गए? चलो, क्वेश्चन क्या बोला कि यदि 5 मेल काम को शुरू करते हैं और 15 दिनों तक करते हैं, तो एक 5 मैन काम शुरू करते हैं, एक मैन की कैपेसिटी 4 है, तो 15 दिन तक काम करेंगे तो ये 20 होगा, अर्थात ये कितना काम कर लेंगे? 300 काम कर लेंगे। क्लियर है? ये 300 काम करेंगे। तो अगर हमें टोटल वर्क पता करना हो, तो टोटल वर्क हम कैसे जानेंगे? यहाँ देखिए पहले टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। तो 10 आदमी जो काम करते हैं रेगुलर, और 4 के हिसाब से काम करेंगे, और कितने दिन तक काम करेंगे? 15। तो ये टोटल 600 वर्क करेंगे, जिसमें से 300 वर्क ये पूरा कर लिए 15 दिनों में। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? आप कहेंगे कि 600 में से -300 कर दीजिए, तो ये आपका आंसर 300 आ जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क 300 हो गया, इस रिमेनिंग वर्क को किसने किया है? तो आप ये कहेंगे कि शेष काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो शेष काम जो है ये 300 है, इसको 15 लोग करेंगे, तो 15 दूना 30, ये 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 हो जाए, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इसको 5 घंटे रेगुलर काम किया जाएगा, तो आप कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो आप कहेंगे कि आंसर 4। ठीक है, 4 महिलाएं इस काम को करेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्या क्लियर हो गए? देखो यहीं से आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मुझे टोटल वर्क 300 है और ये 15 दिनों में पूरा करने के लिए, 15 दिनों में पूरा करने के लिए और 5 घंटे काम किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए बी सी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है 2 3 4 है, 2 3 4 है। ए द्वारा कार्य ए द्वारा कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 30 दिन अधिक है। कितने दिन अधिक है? तो 30 दिन अधिक है। तो ए बी और सी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्षमता पर आधारित है। देखिए यहाँ पर अगर कार्य की क्षमता, ये ए का, बी का और सी का, ये क्षमता का अनुपात 2 3 और ये 4 है, ये इनकी कैपेसिटी है या कह लीजिए इनकी एफिशिएंसी, ये इनकी एफिशिएंसी हो गया। अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम बदल जाता है। ठीक है, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ये पहला आपको छोड़कर दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। दूसरा आप छोड़ दीजिए तो ये 8 आएगा। तीसरा छोड़ दीजिए तो 6 आएगा। इनका रेशियो कट कर दीजिए, 6 आएगा, 4 आएगा और एक 3 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 30 दिन अधिक है। तो ये कितने दिन ज्यादा लेता है? तो आप कहेंगे 2 दिन। तो 2 का वैल्यू आपको दिया है 30, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 15। अब हमें ए बी सी द्वारा
कार्य को करने में कितना दिन लगेगा ए बी सी द्वारा, ये तीनों मिलके काम को करेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तीनों की कैपेसिटी कितना है, तीनों की कैपेसिटी, अर्थात ये अगर देखा जाए तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क एक का वैल्यू 15 है, तो अगर हम 6 4 10 3 13, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम देखेंगे ए जो करेगा वर्क कितने दिन में, 90 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो बी 60 दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा, 45। तो इन सभी का एलसीएम लेंगे, 90 60, तो ये हो जाएगा 180, 180 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 180 अगर टोटल वर्क हो गया तो ये इसको 2 बार में डिवाइड करेगा, ये कितनी बार में इसको डिवाइड करेगा, 3 बार, और ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, 4 बार में। तो टोटल वर्क 180 हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या, सॉरी, ये 3 2 5, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, ये आपका 20 डेज आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी क्लियर हो गए होंगे। देखो एक का वैल्यू मुझे 15 मिल रहा है, तो अर्थात यहां से इसका डेज निकालेंगे तो ये 90 दिन करेगा, ये कितने दिन करेगा, तो ये आपका 60 दिन करेगा, और ये 45 दिन, यहां से मुझे इनका डेज पता चल गया। ठीक है, तो डेज पता चल गया, तो ये टोटल वर्क कितना हो गया, 180, 180 को हम डिवाइड करेंगे इनकी इफिशियंसी से, तो आंसर हो जाएगा 20 डेज। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए एलोन, ए एलोन कैन कंप्लीट, ये वर्क एक्स डेज, और ए और बी मिलके इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, तो x - 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। जबकि इनकी कैपेसिटी जो है, ए का कैपेसिटी बी के कैपेसिटी का डबल है, ए का कैपेसिटी बी के कैपेसिटी का क्या है, डबल है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सिखाया गया कि ए और यहाँ पर ए प्लस बी, एक वर्क को एक्स दिन में करता है और ए और बी मिलके x - 4 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x होगा, और ये x - 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस कितना होगा, 4 होगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा। ठीक है, अब हमें अगर b का कैपेसिटी निकालना है, तो b का कैपेसिटी, तो इसको यहां से माइनस करेंगे इसमें, तो b का कैपेसिटी 4 आ जाएगा, और a का कैपेसिटी x - 4 है। ठीक है, x - 4 है। तो अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर ए का कैपेसिटी मुझे पता चल गया, तो देखो ये x - 4 है, और बी का कैपेसिटी हमको क्या है, 4 है, तो ए का कैपेसिटी डबल है, किससे, बी के कैपेसिटी से, कैपेसिटी ही डिफरेंस कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, माइनस में 4 होगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा, ये x का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो आपको 12 मिलेगा। तो हमें एक्स का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू आप आंसर फर्स्ट विल बी राइट आंसर बताएंगे। क्लियर है। चलो आज का 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया इस तरह से क्वेश्चन, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 8, देखिए 8 मैन और 12 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट ये वर्क 4 डेज में, 19 मैन और 18 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क को 12 डेज में, इन हाउ मेनी डेज, आपसे 6 मैन एंड द 20 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 8 मैन है और प्लस ये 12 वुमेन इस वर्क को 4 दिन में पूरा करते हैं। यही जो 4 दिन का काम है, ये 19 मैन प्लस में 18 वुमेन ये काम 2 दिन में खत्म करते हैं। तो फिर आपसे कह रहा है कि 6 मैन प्लस में 20 वुमेन ये काम कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां से यहां पहले सॉल्व करके हम कैपेसिटी निकालेंगे। तो 2 इसको कट कर देगा 2 बार, तो 2 इसको 16 मैन बना देगा, प्लस में ये 24 वुमेन हो जाएगा, इक्वल में 19 मैन होगा, प्लस में 18
ओमैन होगा। ठीक है, यहां से देखिएगा, हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 3 मैन आएगा, और 24 में से इसको माइनस करेंगे तो 6 ओमैन आएगा। तो मैन और ओमैन का जो कैपेसिटी होगा, ये 2 और 1 का कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 का कैपेसिटी हो जाएगा। अब चाहे इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, और चाहे इस वैल्यू को इसके इक्वल करके सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर देखिएगा, 8 मैन और 12 ओमैन जो वर्क करते हैं 4 डेज में, यही कह रहा है क्वेश्चन। 6 ओमैन, 6 मैन जो है, प्लस में 20 ओमैन, ये यक्स दिन में करते हैं। ठीक, तो यहाँ एक मैन की कैपेसिटी 2 है, तो 8 मैन की कैपेसिटी 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, प्लस एक ओमैन की कैपेसिटी 1 है, तो 12 का तो 12 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई 4। अब डिवाइड किससे करना है, ये 6 मैन का कैपेसिटी 2, तो 12 और ये 20, तो ये हो जाएगा 32। ये आएगा यक्स का वैल्यू। इसको कट करोगे, 4 इसको 8 बार में कट कर देगा, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 28/8। इसको कट करोगे 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार, तो आंसर आपका हो जाएगा 3.5। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर, ये फोर्थ विल बी राइट आंसर होगा। क्या सभी को क्लियर हो गया होगा? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, जो कि मैंने 10-10 क्वेश्चन के सीरीज में चल रहा हूँ। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन आज का जो लास्ट है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर किसी काम को एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर इसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी, ए सी और बी सी मिलकर, ये सभी मिलकर इस काम को 13 इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यक्स का मान बताना है, यक्स का वैल्यू बताना है। चलो क्लियर है, सभी ध्यान दो। हमें क्या दिया है, A+B। A+B इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी इसे यक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं, और C+A जो है, इसे 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन सभी का एलसीएम लोगे तो आपके पास 60 यक्स आएगा। ये इसको कितनी बार में कट करेगा, तो आप कहेंगे 2 यक्स बार में। ये इसको कितनी बार में कट करेगा, तो आप कहेंगे कि 60 टाइम में ही कट करेगा। ये इसको कितनी बार में कट करेगा, यक्स। तो A+B+C, इन तीनों की कैपेसिटी साथ साथ है, तो इनको ऐड कर दो। तो इनको ऐड करोगे तो ये 2 यक्स होगा, ये सॉरी ये 3 यक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, 60। इनकी कैपेसिटी ये हाफ हो गई। क्या हो गई, हाफ। क्लियर हो? चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क कितना है, 60 यक्स। इसको आप डिवाइड करोगे किससे, तो 3 यक्स + 60 से, और 2 ऊपर चला गया तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल में आपको क्या दिया हुआ है, तो इक्वल में आपको दिया कितना है, तो ये इतने दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 13, तो इसका मतलब 40/3 दिनों में पूरा कर देते हैं। ये टोटल वर्क कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्लियर हो गया। तो 1 0 से यहाँ कट जाएगा, 2 इसको 2 बार में कट कर देगा, समझ गए। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे इस इसको 3 बार में, तो ये 9 यक्स बना देगा, 9 यक्स हो जाएगा। और इक्वल में आपके पास 3 यक्स + 60 होगा, तो यक्स का जो वैल्यू आएगा, नाइन एक्स और 3 x + 60 हो जाएगा। अब आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी, ए सी और बी सी मिलकर किसी कार्य को 13 1/3 डेज में पूरा करते हैं। 13 1/3 डेज, ये 2 का मल्टीपल नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये
इसको हम इरेज करते हैं। ये आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना था। यहाँ पर ये सॉरी मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो काम करते हैं तो ये इतने ही क्षमता से काम करते हैं, ये सिंगल क्षमता नहीं, इस क्षमता से ही काम करते हैं। अर्थात ये टू और ये टू टू ही के हिसाब से काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, 60x है, अपान में ये 3x प्लस 60 ही रहेगा, इक्वल में ये 40 अपान में आप 3, एक जीरो से यहाँ कट कर दोगे। तो और भी ये कट हो सकता है, चलो इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा आपका 18x इक्वल में 12x, और प्लस में आपके पास क्या आएगा प्लस में, तो प्लस ये आपका हो जाएगा कितना, 240, 240, इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6, 6x होगा। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 6 चौ 24, 240, 240 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यक्स का वैल्यू 40 आ जाएगा, यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40, ठीक है, 6 चौ 24, तो विल बी राइट आंसर आपका फोर्थ होगा। क्लियर हो गए। तो सभी, ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हम आपको 10-10 क्वेश्चन के सीरीज में चल रहे हैं। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में बनते हैं, इस तरह से आप सभी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाय बाय।